बता कमीने, मैंने सब्सक्राइब किया फिर भी मुझे V4 विनोवेटिव के वीडियोस क्यों नहीं दिखते? तूने सब्सक्राइब तो कर लिया पर बगल की घंटी दबाई क्या? बगल की घंटी पे दबाकर ऑल पे क्लिक करना, तभी तो वीडियो दिखेंगे। क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इनका डेटा कहाँ स्टोरेज होता है? क्या आपने कभी ये सोच के देखा है कि आप अपने किसी दोस्त का फोटो या फिर अपना कोई भी फोटो जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो कहाँ पर जाकर सेव होता है? आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि वो तो आपके मोबाइल में सेव होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा जितना भी डेटा होता है, जितना भी हम लेन देन करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, ये किसी दूसरी जगह पर पूरा डेटा स्टोरेज होता है। कहीं दूसरी सर्वर पर, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे देश के सर्वर पर जाकर ये स्टोरेज हो जाता है। और आप एक बार सोच के देखिए कि आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते और शायद उसी के लिए आप अपने मोबाइल में लॉक लगा कर रखते हैं, ये किसी दूसरे के हाथ लग जाएं या फिर वो सर्वर, वो डेटा स्टोरेज कंपनी आपके डेटा को पूरी तरह से लीक कर दें, तब आप क्या करेंगे? क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि ये जो डेटा स्टोरेज कंपनीज होती है, सर्वर होती हैं, आपका डेटा जो है वो भारत में ही स्टोरेज हो रहा है या फिर कहीं विदेश में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है या फिर जापान में हो रहा है? क्या कभी सोचा है आपने? शायद हम में से कई लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सब के बारे में बात करेंगे कि डेटा किस तरह से कहाँ पर स्टोरेज होता है, कौन सी कंपनीज इस डेटा को स्टोरेज करती हैं, किस कंट्री में ये डेटा स्टोरेज होता है, भारत में होता है या फिर कहीं दूसरे विदेश में होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद साहू और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत ने 59 ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब उन 59 ऐप्स में हज़ारों लाखों लोगों का डेटा उसमें मौजूद है। अब आप सोच के देखिए कि कई सारे लोग, कई सारे जो टिकटॉक बनाते थे या दूसरे जो केम स्कैनर टाइप में जो लोग ऐप है, उनका जो भी डेटा है वो विदेशी सर्वर पर यूज़ होता है, वो वहाँ पर एक जगह स्टोरेज हो जाता है। अब उस डेटा का क्या होगा? और कई बार आपने सुना होगा कि भारत में उतनी तरीके से डेटा स्टोरेज नहीं हो पाता है, जितना भी हमारा डेटा होता है वो विदेशी सर्वर पर स्टोरेज होता है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में ये सारा डेटा स्टोरेज क्यों नहीं होता है, आखिर भारत में ज़्यादा सर्वर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी ये कंपनीज़ होती हैं इस टाइप की इंटरनेट वाली, ये दो तरह की कंपनी होती हैं। पहली कंपनी होती है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरी तरह की कंपनी होती है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि आपकी सोशल मीडिया साइट्स हुई, आपकी शॉपिंग वाली साइट्स हुई जैसे कि अमेज़ोन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, इस तरह की। अब होता क्या है कि जब भी कोई नई कंपनी खुलती है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर आपका व्हाट्सएप हुआ या फिर फेसबुक हुआ, जब हज़ारों लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उनका डेटा कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है। तो वो उस देश में, जहाँ भी जो थोड़े विकसित देश हैं, वहाँ पर इस तरह के सर्वर होते हैं। और कई बार जैसे कि फेसबुक में बहुत सारे लाखों यूज़र्स उसका यूज़ करते हैं, तो डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारा डेटा हो जाता है। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे लैपटॉप में अगर 500 GB की एक हार्ड डिस्क है, अगर वो फुल भर जाती है तो हमें दूसरी हार्ड डिस्क उसमें लगानी पड़ती है। उसी तरह से आपके डेटा को ये सारी कंपनीज किसी सर्वर पर स्टोरेज करती हैं। अब अगर बात करें आपके डेटा की सिक्योरिटी की, मान लीजिए कि जितने भी आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं और आपका डेटा सेव है चीन में, चाइना में वो आपका डेटा सेव है। अब मान लीजिए कि भारत और चाइना में कुछ लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा चीज़ हो गई, तो क्या होगा? चीन पे साइबर युद्ध चीन कैसे करेगा? चीन उन कंपनीज़ को आदेश देगा कि भाई हमें वहाँ की पूरा डेटा चाहिए, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब आप रह रहे हैं भारत में, आप चाइना के ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चीन की सरकार बहुत ही आसानी से उस पूरे डेटा को हथिया सकती है। वो सिर्फ एक आदेश देगी और वहाँ पे जो भी डेटा स्टोरेज करने वाली कंपनी है, जो भी सर्वर वाली कंपनी है, वो पूरा का पूरा डेटा निकाल के वो चीनी सरकार को दे देगी। अब उसमें भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है।
उसमें ये नहीं होगा कि भारत सरकार उस पर केस लगाने जाएगी उस कंपनी के ऊपर कि भाई ये तो जो है ना आपने बोला था कि पूरी तरह से प्राइवेसी रहेगी, आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तमाम लोगों का ये मत है कि जितने भी सर्वर हैं वो सारे भारत में होना चाहिए। पूरा डेटा स्टोरेज अगर भारत के लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो उनका डेटा स्टोरेज भी भारत में ही होना चाहिए। ये चाहते सब हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भारत में उतने बड़े बड़े डेटा स्टोरेज वाले सर्वर या फिर डेटा स्टोरेज वाले कैपेसिटी वाली जो दूसरी कंपनीज है वो भारत में उतनी तरह से है नहीं है। या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने खुद के सर्वर अपने लगा रखे हैं, और कई बार ये मुमकिन नहीं होता है कि अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग देश में अपना खुद का अलग अलग सर्वर हम बनाएं। अगर कोई अमेरिका की कंपनी है तो बहुत मुश्किल ये होता है कि वो भारत में भी उसका एक सर्वर बनाए। चीन की कोई कंपनी है तो ये मुश्किल होता है कि वो बांग्लादेश में एक अलग बनाए, या भारत में एक अलग बनाए, या फिर अमेरिका में एक अलग बनाए। तो इससे दिक्कत सिर्फ ये होती है कि अगर आपका डेटा लीक होता है तो उसमें भारत सरकार और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का डेटा अगर हिंदुस्तान में ही सेव हो, यहीं के सर्वर पर अगर सेव हो, और किसी गलती की वजह से वो लीक हो जाता है तो हमारी सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है और करेगी ही। लेकिन जो फेसबुक वाली कंपनीज है या फिर जो व्हाट्सएप है, इन लोगों को भारत में व्यापार करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारे भारत में भी इस तरह का कोई भी कानून नहीं है कि अगर वो कोई डेटा लीक कर दें तो उन पर कोई भी कार्यवाही की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर जो भी कंपनी, जो भी सोशल मीडिया वाली कंपनी अगर आपका डेटा लीक करती तो उसको भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो डेटा आपका लीक हो गया वो हो गया, उसको आप नहीं बचा सकते। कई सारी शॉपिंग वेबसाइट्स होती जहाँ पर आप बहुत कहना चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कई लोग आप शेयर नहीं कर सकते। आपका घर का हाउस नंबर, आपका पूरा एड्रेस, आपका लैंडमार्क, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई सारे जब ऐप्स को आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आपका गैलरी को एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपके कैमरे को एक्सेस मांगते हैं, आपकी माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं। तो कुछ सारी कंपनियां क्या करती हैं, आपके इन डेटा को बेचती हैं, और इन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग में। यानी कि जब भी आप कोई गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं या फिर आपने कोई चीज़ वो ख़रीदने वाले होते हैं तो वही चीज़ आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखने लगती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कई सारी कंपनियां सिर्फ ऐप इसलिए बनाती ताकि वो आपकी जानकारियों को चुरा सकें और फिर वो ये सारी जानकारी को उन दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर सकें, जिससे कि वही एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार दिखते रहें। तो ये झांसे में ना रहें कि अगर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, आप इन दोनों ही, इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो, इन सबको आप बिल्कुल फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करते हैं जो कि कई लोगों को पता होती है और कई लोगों को पता नहीं होती है। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा सर्वर कहाँ होता है, कैसा होता है, और आखिर भारत में ज़्यादा डेटा स्टोरेज क्यों नहीं होता है। क्योंकि भारत के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। विदेशों में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर हर उसका सर्वर होता है और वो सर्वर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और कई बार जो इंडिया की छोटी छोटी कंपनी है वो भी अपना डेटा उन विदेशी सर्वरों पर स्टोरेज करती हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये टेक्निकल के इस टॉपिक पर आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर ज़रूर आएँ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।